ओम भूम्याहे नमः। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल देव के राशि परिवर्तन की। मंगल देव आपके ठीक दो भाव के स्वामी, मंगल देव आपके साहस भाव के स्वामी और साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव के स्वामी। इनका राशि परिवर्तन आपके ठीक कहाँ पर हो रहा है? आपके पंचम भाव में हो रहा है। कब से? 5 फरवरी से लेकर और 15 मार्च 2024। मंगल देव कहाँ पर विराजमान रहेंगे? आपके पंचम भाव पर विराजमान रहेंगे। आपके कौन से भाव के स्वामी हैं? आपके अष्टमेश हैं और आपके साहस भाव के स्वामी हैं। विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे इस प्रोग्राम में। मंगल देव का राशि परिवर्तन आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, यह आपको हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। निवेदन करूंगा कि प्रोग्राम उम्मीद है आप पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा, अतः अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो पूरी बात आपके समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक देखना। नए दर्शक हैं उनका बहुत बहुत आभार है। प्रभु से विनती करता हूं, नए पुराने जो भी दर्शक हैं उनके जो भी जीवन में समस्याएं चल रही हैं, अपने इष्ट से आराधना करूंगा। आपके जीवन में जैसी भी कैसी भी समस्याएं चल रही हैं, प्रभु उन सारी समस्याओं को दूर करें। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पंचम भाव में अष्टम भाव के स्वामी और साहस भाव के स्वामी पंचम भाव पर जा रहे हैं और पंचम भाव से आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे और अष्टम के साथ ही साथ में आपके लाभ स्थान पर दृष्टि डालेंगे और साथ ही साथ में आपके द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव में दृष्टि डालेंगे। 3 भाव में इनकी दृष्टियां रहेंगी। मंगल देव कारक किसके हैं? साहस के कारक हैं। मंगल देव ब्लड के कारक हैं। मंगल देव उसी के साथ ही साथ में शुभ कार्यों के कारक मंगल देव हैं। पंचम भाव कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं। आपके साहस भाव के स्वामी भी मंगल देव बनते हैं। यहाँ पर आप इनके गोचर से यह अपने ऊपर महसूस करेंगे कि यहाँ पर आपके मंगल देव पंचम भाव पर हैं तो साहस में आपके वृद्धि होगी। जो अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था आपका, तो मंगल देव के यह राशि गोचर से आपका पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगेगा। लव लाइफ अर्थात प्रेम करने में आप सामने वाले पार्टनर से जो खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे, अभी तक खुलकर उनसे किसी तरीके की कैसी भी आप खुलकर बात नहीं कर पा रहे, तो संभवतः, क्योंकि पंचम भाव हमारा किसका होता है? प्रेम का भी पंचम भाव होता है, तो कहीं ना कहीं सामने वाले पार्टनर से आप खुलकर बात भी कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही भाव हमारा किसका होता है? पंचम भाव ही हमारा पुत्र का, संतान का भी होता है। संतान को यहाँ पर आप अपने बच्चों को यहाँ पर बेहतर अच्छा समझा पाएंगे। उनके आपकी बात उनके बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से उनके समझ में भी आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यही पंचम भाव हमारा किसका होता है? यही पंचम भाव हमारे पेट संबंधी रोगों का होता है। तो यहाँ पर पेट संबंधी किसी प्रकार का कैसा भी अगर रोग परेशानी आपको परेशान कर रही थी, तो संभवतः वह भी आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मंगल देव की 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और साथ ही साथ में अष्टम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव को प्रभावित करेंगी। तो सबसे पहले मंगल देव की हम दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल देव की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है, अर्थात मंगल देव यहाँ पर अपने ही घर को देख रहे हैं। 5 फरवरी से लेकर और 17 मार्च के बीच में जो समय होगा, आपके रुके हुए कार्य, काफ़ी समय से अगर आपके रुके हुए कार्य हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लाख प्रयत्न प्रयास करने के बावजूद भी वह कार्य आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, संभवतः ऐसे कार्य आपके मंगल देव के यह राशि गोचर से आपके ऐसे कार्य यहाँ पर पूर्णता तरीके से बनेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, अष्टम भाव हमारा किसका होता है? अष्टम भाव ही हमारा मृत्यु का भाव होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का भाव होता है। अगर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी, तो संभवतः ही वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी यहाँ पर दूर होगी। मंगल देव को धरती पुत्र भी कहा जाता है, तो संभवतः जमीन से रिलेटेड आपका कोई भी मामला फंसा हुआ था, कैसा भी था, वह आपका दूर होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यहाँ पर स्त्रियां अपने पति के सेहत का ध्यान रखें थोड़ा सा। जो स्त्रियों से आपके पति जो हैं, तो उनका थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी चीज़ खुशखबरी क्या है मंगल देव की यह राशि गोचर से, कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, यह आपका रिकवर होगा। फंसा हुआ कैसी प्रकार का कैसा भी धन है, वह धन आपका, पैसा रुका हुआ यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, मंगल देव की अगली दृष्टि कौन सी? सप्तम दृष्टि। और सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों के पास, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के पास में सप्तम दृष्टि पाई जाती है। तो सप्तम दृष्टि मंगल देव की आपके कौन से भाव पर पड़ेगी? तो यहाँ से ध्यान से देखिए,
एक दो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके ठीक कौन से भाव पर? आपके लाभ स्थान पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी। आपके लाभ स्थान के स्वामी कौन है? अर्थात आपके एकादश भाव के स्वामी कौन है? चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी, अर्थात आपका अभी तक जो बचत नहीं हो पा रही थी, धन की बचत नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही वह धन की बचत आपकी यहाँ पर होगी। सफलता, बहुत सारे कार्यों में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो संभवतः ही यह मंगल के राशि गोचर से आपको सफलता भी अवश्य ही बहुत जल्दी यह गोचर में आपको बहुत सारे कार्यों में आपके सफलता भी आपको प्रदान करवाएंगे। धन की बढ़ोतरी, आपके धन की बढ़ोतरी भी यहाँ पर मंगल देव करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पैरों में हड्डी से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आपको परेशान कर रही है, तो मेडिसिन, दवा, उपाय आपको एंड में बताएंगे, वह आपके लिए करना ज़रूरी होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। अपने सेहत का, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। भाई बहनों से संबंध मधुर पाए जाएंगे। घर में किसी सदस्य, एक सदस्य का, कोई भी सदस्य हो सकता है, उसका थोड़ा बहुत सेहत का, आपको जो बीमार है या थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी में है, तो उसका ध्यान रखें आप लोग। इस चीज़ का हमारा ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, चाहे वो भाई हों आपके, चाहे बहन हो, कोई भी हो, थोड़ा उनका सेहत का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, मंगल देव के पास में एक दृष्टि और है। कौन सी दृष्टि? मंगल देव के पास में अष्टम दृष्टि, सप्तम के बाद में अष्टम दृष्टि। अष्टम दृष्टि मंगल देव की कहाँ पर पड़ रही है? 5, ध्यान दीजिएगा, क्षमा चाहूँगा, 5 फरवरी के बाद पड़ेगी। यह प्रोग्राम पहले ही हम आपको दे रहे हैं। मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके ठीक आपके व्यभाव अर्थात द्वादश भाव, कुंडली के 12वें भाव में पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पर आपका जो अनावश्यक खर्च हो रहा था, वह एक अनावश्यक खर्च होगा, क्योंकि आपके व्यभाव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव भगवान है, शनि के साथ में विराजमान है, तो खर्चा यहाँ पर आपका कम होगा। किंतु यहाँ पर आपका लोग आपको धोखा यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं, तो संभवतः ही थोड़ा बहुत धोखेबाजी हो सकती है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। वाहन वगैरह ओवर स्पीड में ना चलाएं, वाहन वगैरह थोड़ा सा सावधानी से चलाएं। अच्छा, रेमेडीज, उपाय क्या करने हैं? मंगल देव के लिए आप देखिए, मंगलवार का दिन मंगल देव को समर्पित होता है, तो मंगलवार वाले दिन आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं? लाल पुष्पों को बहते हुए जल में प्रभावित करें, ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जप करें। ये करने से कहीं ना कहीं मंगल देव आपको उत्तम, बेहतर, अच्छा रिजल्ट देंगे। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।